भाजपा पार्षद प्रत्याशियों की सूची तैयार, भोपाल संगठन से स्वीकृति का इंतजार। सहायक कमिश्नर अनंत ध्रुवे ने चुनाव लड़ने के लिए लिया वीआरएस, भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात। जेल बगीचा में सब्जी मंडी लगने के बाद भी सड़कों पर लग रहा जाम, नगरपालिका निगम बाजार में नहीं बना पाया पार्किंग व्यवस्था। शिक्षक कॉलोनी के रहवासी पानी नहीं मिलने से परेशान, जिला प्रशासन से लगाई पेयजल पूर्ति की गुहार। और धूनी वाले दादाजी दरबार में लगा 101 किलो लड्डू का भोग, बड़ी संख्या में भक्तों ने मंदिर में की पूजा अर्चना। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा कार्यालय में बुधवार को जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें आगामी नगरपालिका निगम चुनाव में पार्षद पद के प्रत्याशियों को लेकर गहन चिंतन चला। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नगरपालिका निगम के 48 वार्डों में किस दावेदार को भाजपा की ओर से प्रत्याशी बनाया जाएगा, इसे लेकर भाजपा कार्य समिति के पदाधिकारियों द्वारा गहन मंथन किया गया है। भाजपा द्वारा पार्षद पद के दावेदारों की सूची भोपाल संगठन में भेजी गई है। संभवतः गुरुवार को भाजपा अपने पार्षद प्रत्याशियों की अधिकृत घोषणा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने नगरपालिका निगम चुनाव में महापौर के प्रत्याशी के रूप में नगरपालिका निगम के सहायक कमिश्नर अनंत कुमार ध्रुवे को टिकट दी है। सहायक कमिश्नर अनंत ध्रुवे ने मंगलवार को नगरपालिका निगम में वीआरएस के लिए आवेदन दे दिया है। बुधवार को वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने भोपाल पहुंचे थे, जहां से आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में और छिंदवाड़ा नगरपालिका निगम की सीमा में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बंटी भैया के पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बंटी भैया के पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नगरपालिका निगम के द्वारा कलेक्ट्रेट रोड में लगने वाले सब्जी बाजार को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से जेल बगीचे में शिफ्ट किया गया है, लेकिन जेल बगीचे में शिफ्ट होने के बावजूद भी सब्जी बाजार में व्यवस्था ही नहीं बन पाई है। कलेक्ट्रेट रोड में पहले जहां सब्जी बाजार लगता था, उस जगह पर अब वाहन चालक मनमर्जी के मुताबिक पार्किंग कर रहे हैं, जिससे सड़कों में पहले की अपेक्षा अब ज्यादा जाम लग रहा है। जबकि नगरपालिका निगम के द्वारा जेल बगीचे में जहां वाहन पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई थी, वह कोई वाहन खड़े नहीं हो रहे हैं। अब भी कई सब्जी विक्रेता बिना टीन शेड के ही बैठ रहे हैं। हम तो रोड पे लगाते थे जवाब साले के पास, थोड़ा थोड़ा बेचते थे, कैसे भी दवाई गोली तो लड़के बच्चे पाल रहे थे। अब क्या करेंगे यहाँ? अब यहाँ ऊपर ये जो बैठे हुए ऊपर साइड में उन लोग, ऊपर साइड वाले तो माल बेच रहे, सामने सामने 2-3 चौतरे वाले, बस हम लोग तो बैठे। पार्किंग की व्यवस्था है? पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, रोज गाड़ी ठुक रही है वहाँ पे रोड पे। रात लोगों को खड़े रहने की व्यवस्था नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो अभी यहाँ पर नीचे बैठे इनको व्यवस्था नहीं, पानी में बहुत सब गीले हो जाता, ग्राहक भी अपन ये भी कोई व्यवस्था नहीं करे। ये पानी गिरा पूरे टाइल्स वगैरह चेकर्स कुछ नहीं बचा है। चौथी चीज़ ये है कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। ये पार्किंग ऐसा कर दी है कि रोड पूरा जाम हो जाता है। चबूतरे पे जो दुकानें लगी है, एक दुकानदार को 4-4 दुकान की जगह मिल गई है, बाकी दुकानदारों को सिर्फ 5 फीट में दुकान करने की व्यवस्था हुई है। हम चाहते हैं कि सभी दुकानदार को एक बराबर नाप की, एक साइज की जगह मिले, ताकि 30 रुपये उनसे लिया जा रहा है, 30 रुपये हम लोगों से भी लिया जा रहा है। धंधा उनका भी होना चाहिए, धंधा हमारा भी होना चाहिए, व्यवस्था भी एक तरीका से होना चाहिए, ताकि हम लोगों का भी मार्केट हो, उन लोगों का भी मार्केट हो। कोई एक जैसी व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि देखो कोई बेच रहा है माल, कोई नहीं बिक रहा है। अब 2-2 हज़ार की सब्जी ला रहे हैं, 100-100 रुपए की सब्जी बेच रहे हैं। बताइए, नक्शा जैसा लगाए थे वैसे ही नक्शे से दुकान लगा के देते सबको, तो सबका सही धंधा चलता है। पार्किंग की व्यवस्था होना चाहिए। शिक्षक कॉलोनी दुर्गा मंदिर के पास रहने वाले क्षेत्रवासी पेयजल समस्या को लेकर काफी परेशान हैं। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि उनके क्षेत्र में पिछले 3 महीने से पानी की किल्लत बनी हुई है। इस मामले की शिकायत नगरपालिका निगम में बार-बार करने के बावजूद भी शिकायत का निराकरण नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो पाइपलाइन बिछाई गई है वह पंचायत कार्यकाल की है, जिसके कारण क्षेत्र में भीषण पेयजल संकट बना हुआ है। शिक्षक कॉलोनी क्षेत्र के रहवासियों ने नगरपालिका निगम और जिला प्रशासन से पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। तो 4 महीने से यहाँ पानी की समस्या चल रही है।
इस पंचायत के ज़माने की जो पाइपलाइन 2 इंची सीमेंट की वो डली, आज तक पाइपलाइन नहीं बदली गई यहाँ। और पानी की बहुत समस्या है। 2 महीने हो गए कंटिन्यू यहाँ, एक दिन में कभी 2 बाल्टी कभी 1 बाल्टी धो के पानी है, और हवा नल जो है वो हवा फेंक रहे हैं। पानी की भीषण समस्या है। हमने सभी को अवगत करा चुके हैं इस संबंध में। श्री विवेक चौहान, श्री भानु सूर्यवंशी जो इसके नल के प्रभारी हैं, और यहाँ के जो पानी खोलते हैं वो अपना गोलू शुक्ला जी को भी अवगत करा चुके, परंतु कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और बहुत पुरानी पाइपलाइन होने से प्रेशर नहीं है, पानी आता नहीं है इधर। पंचायत की पाइपलाइन इस तरफ डली नहीं है, कुछ लाइन गली में डली, इधर पंचायत की भी पाइपलाइन नहीं डली हुई। पार्षद में देखे नहीं कभी चेहरा, आज तक नहीं आया कभी। टैंकर नहीं आता, पानी 2 दिन नहीं 3 दिन नहीं आया तो भी टैंकर नहीं आता कभी यहाँ पे। अब वक्त हो चला है फिलहाल छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित है तो ना हो परेशान, अब आपके घर में भी गूंजेगी किलकारी। कुसुम IVF छिंदवाड़ा जिले का पहला एडवांस फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां मिल रही है बंधत्व निवारण की सभी सुविधाएं। 11 सितंबर 2020 को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ शुरू हुई ढेरों सफलताओं के साथ सभी सुविधाएं अब आपके शहर में एक ही छत के नीचे। एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा सलाह, अंडा बनाने का इलाज, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, अंडा भ्रूण एवं बीज संग्रहण, डोनर सर्विस, निसंतान दंपति आज ही संपर्क करें। कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम एवं फ्रैक्चर हॉस्पिटल, पोला ग्राउंड के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 17 जून से स्कूल खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके बाद अब स्कूलों में साफ सफाई और रंग रोगन का कार्य शुरू हो गया है। शुक्रवार से जिले भर के सभी स्कूल शुरू हो जाएंगे, जबकि 5वीं और 8वीं की कक्षाओं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए भी जिला शिक्षा केंद्र के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं, उनके लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा इस बार फिर से पूरक परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। जुलाई के पहले सप्ताह में कक्षा 5वीं और 8वीं के अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। वहीं नवीन सत्र में बच्चों के प्रवेश को लेकर खड़ी मूंग वितरण, जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य कार्यों को लेकर बुधवार को BRC अशरफ अली के द्वारा सभी BSc और जन शिक्षकों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अभी जो नवीन सत्र को लेकर प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जाना है, जिसमें बच्चों की मैपिंग है, नामांकन है, उनको कक्षा उन्नत किया जाना है। इसके साथ साथ साइंस एक्टिविटी चल रही है और अभी मूंग दाल का वितरण भी किया गया। इसके साथ साथ जाति प्रमाण पत्र का कार्य भी चल रहा है, वैक्सीन शत का कार्य भी चल रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर अपडेट करने के लिए, हर कार्य में उन्नति लाने के लिए ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे सभी स्टाफ के BSc जन शिक्षक और सभी उपस्थित रहे और अधिक से अधिक क्रियान्वयन हो, इसके लिए ये बैठक आयोजित की गई।
जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में नगरीय निकाय चुनाव भी नगर पालिका निगम और नगर पालिका और नगर पंचायत में होंगे। निर्वाचन कार्य में ड्यूटी लगाने वाले सेक्टर अधिकारियों को आज प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सभी 11 नगरीय निकाय के सेक्टर अधिकारियों को ईवीएम मशीन और निर्वाचन में क्या काम करना है, इस संबंध में कार्यशाला के माध्यम से जानकारी दी गई। जिले के 11 नगरीय निकाय में संपन्न होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव के लिए महत्वपूर्ण बैठक है। वो इसलिए क्योंकि इसमें जो मतदान दल लगे हैं, जो सेक्टर अधिकारी लगे हैं, उनको वोट देने की जो प्रक्रिया है नगरीय निकाय में वो EDB से है, इलेक्शन ड्यूटी बैलेट। तो उसके लिए आदरणीय कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में जो टीम गठित की गई है, उस टीम को इस बात का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि कैसे कोई अधिकारी कर्मचारी EDB के लिए आवेदन करेंगे, किस प्रकार से उनको EDB प्रदान किए जाएंगे और कैसे प्रशिक्षण स्थल पर फैसिलिटेशन सेंटर में वो लोग अपना EDB मतलब मतदान कर पाएंगे। सेवा समिति दादा दरबार के श्री श्री 108 महात्यागी बालक दास महाराज और उनके अनुयायियों के द्वारा 4 फाटक स्थित श्री धुनी वाले दादाजी दरबार में दादाजी की अखंड धुनी में 101 किलो लड्डू का भोग लगाया गया। बालक दास महाराज ने बताया कि उनके द्वारा जिले भर में सीताराम संकीर्तन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण जुड़कर इस संकीर्तन में हिस्सा ले रहे हैं। संत शिरोमणि श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का मंगलवार को शहर से गमन हुआ था। बुधवार को उन्होंने ग्राम लिंगा के शासकीय स्कूल में आहारचर्या की, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज का भव्य स्वागत किया। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने लिंगा में प्रवचन दिए, जिसके बाद वे ग्राम लिंगा से गमन कर उमरा नाला पहुंचे हैं। उमरा नाला के जैन मंदिर और धर्मशाला में वे रात्रि विश्राम करेंगे। भारत का निर्वाह होता है। आप लोग भारतवासी तो हैं, लेकिन केवल महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की बात तो करो, लेकिन भारत के साथ करो। जब भारत की बात हम करेंगे तो अपने आप ही जितने भी विवाद हैं वे संवाद के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। हम जितने अलगाव रखेंगे, लगाव नहीं रखेंगे, उतना ही आदान प्रदान की बात नहीं बनेगी। आदान प्रदान के लिए, विचारों के नैकट्य के लिए हमें थोड़े से आंतरिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप अंतरिक्ष की बात करते हो तो पहले अंतर की बात करो। गाडरी ढाना वार्ड नंबर 1 स्थित जय भोले शिव शक्ति मंदिर में पंच और सरपंच पद के कई दावेदार अपनी हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। मंदिर के पुजारी पाल बाबा ने बताया कि यह चमत्कारिक शिव मंदिर है, जहां पर भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। इसी कारण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते कई उम्मीदवार अपनी हाजिरी लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं। चमत्कारी पिंडी जो भगवान शिव शक्ति मंदिर में सारे पार्षद एवं पंच सरपंच यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए और विजयी प्राप्त करने के लिए ये मंदिर में पधारे हुए और सहायता समूह महिला ये पूरी आकर इसमें पूजा याचना करके और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ सहायता समूह महिला ने आज मीटिंग रखी हुई है। और छिंदवाड़ा जिला से भी बहुत सी सरपंच पंच और हमारे पदाधिकारी जितने भी पूजा करने आए और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए जय भोले शिव शक्ति मंदिर में आज वो उनसे आशीर्वाद लेने यहाँ पहुँचे। रिंग रोड के पास लॉ कॉलेज के सामने नगर पालिका निगम के अमले को अवैध कॉलोनी के नाम पर प्लॉट काटे जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही निगम अधिकारियों के निर्देश पर निगम का अतिक्रमण हटाने वाला अमला रिंग रोड पर पहुंचा, जहां पर अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिले में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। मंगलवार को हल्की बारिश होने के बाद बुधवार दोपहर 12 से 1:30 बजे तक झमाझम बारिश हुई। प्री मानसून आने से गर्मी से कुछ राहत लोगों को मिली। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जिले में आने वाले 3 दिन बारिश होने की संभावना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।